खबर उत्तराखंड के चमोली से है। चमोली में केंद्रीय विद्यालय एसएसवी ग्वालदम में छात्र छात्राओं के लिए एसएसवी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय कला धरोहर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुरली मनोहर उप्रेती ने छात्रों को मीराबाई के भजन सिखाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अतुल राय, द्वितीय कमान अधिकारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विदुषी डॉक्टर बसंत विष्ट पद्मश्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भजन गायक मुरली मनोहर उप्रेती, सौरभ, दिव्या परिहार और मंजू मेहरा द्वारा मीराबाई के प्रसिद्ध भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें पियाजी म्हारे नैना आगेरी जोजी और पायोजी मैंने राम रतन धन पायो जैसे पंडित कुमार गंधर्व द्वारा बनाई गई बंदिशों को प्रस्तुत किया गया। यह आयोजन संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसमें मुरली मनोहर उप्रेती ने मीराबाई पर आधारित भजनों की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। विदुषी डॉक्टर बसंती बिष्ट ने इस अवसर पर बताया कि ये पहल भारतीय प्रदर्शन कलाओं के ज्ञान को फैलाने और युवा प्रतिभाओं को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और बोली भाषा को संजोए रखना चाहिए। सभी को बताना चाहूँगा कि संगीत नाटक अकादमी की तरफ से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य कलाकार उप्रेती जी जो है वो बच्चों को मीराबाई के भजन के बारे सिखाएंगे और संगीत की बारीकियों के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि पद्मश्री श्री बसंती विदुषी बसंती बिष्ट जी भी हमारे बीच में आई हैं आज के प्रोग्राम में। उनके आने से बच्चों को जो हमारी राज्य की संस्कृति है, हमारी जो लोक परंपरा है, हमारे लोकगीत है, उनके बारे में भी जानने का अवसर मिला। और इस तरह के प्रोग्राम ग्वालदम जैसे सुदूर क्षेत्र में कराने के लिए हम संगीत अकादमी के सभी जो विभाग है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहे, जिससे बच्चों के अंदर जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे लोक संगीत है, उसके बारे में इसी तरीके से जागृति हो और ये आगे फ्यूचर में भी चलता रहे। कुछ हद तक तो हुआ है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती मुझे पद्मश्री मिला है जी, जी। तो उत्तराखंड की बदौलत मिला है, ऐसा जी। नकार नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ काम हो रहे हैं अभी। जी। हमें उम्मीद है जो हमारे अटके हुए काम भी वो होंगे। अगर नहीं होंगे, नहीं कराएंगे ये लोग, तो फिर हम भी उस तरह का जवाब देंगे। जी। जब हमारे हक में बात नहीं होगी तो हम भी अगले के हक में नहीं करेंगे बिल्कुल, उम्मीद। बिल्कुल। अभी तो हमें काफ़ी उम्मीद है जी। कि होगा। जी। और मोदी जी का सोच के हिसाब से अगर यहाँ भी काम हो जाता सारे भारत में, जी। तब तो मोदी जी ने हमें वचन दिया है। जी। बोल रहे थे आपको और क्या चाहिए? मैंने बोला हमें अपने गाँव चाहिए। हमारा लघु उद्योग है, हमारी खेती है, हमारे उन बंदरों को आप नष्ट करते हैं, उन जंगली जानवरों का। और ये तो उन्होंने बोला मैं कर दूंगा। मुझे ये प्रधानमंत्री की वचन है ये। तो मुझे बाहर आके सबने पूछा क्या बात हुई? मैंने बोला गाँव की बात। अभी तक हमें बच्चों में बहुत अधिक उत्साह दिखा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सीटें भरी हुई हैं और बच्चे बहुत सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मीरा कौन थी, मीरा ने क्या किया और हमें संगीत क्यों सीखना चाहिए, नृत्य क्यों सीखना चाहिए। और जो कि हमारे कलाकार हैं, हमारे राष्ट्रीय लेवल के कलाकार हम यहाँ पर आ रहे हैं, वो बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को मीरा के माध्यम से कला जगत की और संगीत की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।